All bets on sports. One is fair. Huge winnings. One is fair. High odds. One is fair. Fast pay. One is fair. One is fair. Bookmaker Company. वो इतना दर्दनाक क्यों था? वो 7 सेकंड क्यों आपके दिन का सबसे असहज हिस्सा है? देखिए, मुझे लगता है कि ये इसलिए है क्योंकि समाज हमें शांति से बचने के लिए कहता है और हम सोचते हैं शांति के साथ कुछ तो गड़बड़ है। मैं अब और नहीं रुक सकता। बैग में क्या है? तुम्हें सच में बता दूं? टाइटन। हाँ, ठीक है, पता है थोड़ी देर हो चुकी है, बट हैप्पी ग्रेजुएशन बेब। ओह माय गॉड, ये बहुत बढ़िया लग रहा है। ये तुमने बनाया है? बनाया तो नहीं पर खरीदा है। ठीक है, बस यहाँ रहने के बारे में सोच। क्या आपको अकेलापन महसूस होगा? मेरा मतलब कि एक समय होगा जब आप यहाँ जाना चाहेंगे, छुट्टी या प्लान करने के लिए, लेकिन यहाँ रहने का विचार नियमित रूप से दिन प्रतिदिन। अगर मैं अपने आप से सच कहूँ तो मैं नहीं। ओह, ये जरूर हंटर होगा। खैर ये उसका सबसे अच्छा गुण है, तो जाहिर है वह एक बकवास आदमी है। क्या बकवास है? अपने आप को अंदर आने दो। हाँ, और तुम्हारा स्वागत है मेरे यहाँ होने के तुम लिए। अब क्या करोगे? सेक्स करूंगा। लेकिन क्या बहुत ज्यादा शांति होना बुरी चीज है? क्या सांसारिक रिश्ते जो हम रखते हैं वही चीजें हैं जो हमें पवित्रता की ओर ले जाती? क्या तुम्हें यकीन है कि ये ठीक है? मेरा मतलब है, मुझे पता है मैंने कहा था हम पार्टी करने बाहर क्या जाएंगे। तुम मजाक कर रही हो? ये देखो, ठीक है, ये एकदम सही है। सिर्फ हम दोनों? तो क्या तुम अगले हफ्ते मेरी चचेरी बहन से मिल रहे हो? नहीं। क्यों नहीं? एक ओपनिंग है और वो तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती है। हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता के घर से निकाल सकते हैं। अगले हफ्ते मैं बिजी हूँ बहुत। पूरा हफ्ता तुम बस व्यस्त हो? हाँ, ठीक है मिस्टर मैन, किस काम में व्यस्त हो वैसे? ये एक सरप्राइज है। एक अच्छा सरप्राइज? मुझे लगता है एक अच्छा सरप्राइज है ये सरप्राइज एक कार क्रैश की तरह है। हे, हाँ, मुझसे वो थोड़ी गुस्सा है। हे डैड। हाय बेटा। हे, क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ? जरूर, किस बारे में? जैसे आपकी नौकरी हो और जैसे आपका करियर। हाँ, शायद बाद में। दुनिया की कुछ बेहतरीन कलाएं उन कलाकारों के जीवन के सबसे काले घंटों में बनाई गई थी, और मैं पूरे कलात्मक स्पेक्ट्रस के बारे में बात कर रहा हूँ। कवि, संगीतकार, फिल्म निर्माता, चित्रकार, नॉवेल्टिस्ट और जो कोई भी है। बात यह है कि उन कलाकारों ने ये खुशी से शेयर किया क्योंकि वे, मुझे नहीं पता, उन्हें करना पड़ा।
मकेला, कट कॉबिन, वॉन गॉग, एडगर एलन पो, उन्होंने पागलपन के माध्यम से सभी कृतियों को किया। खैर, मेरा मतलब है कि यह समय बर्बाद करना है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि जैसे कमबख्त यह थोड़ा बेवकूफी भरा ठीक है। मेरा मतलब साफ है, आप एक चौथाई जीवन संकट में गुजार रहे हैं, इसलिए नहीं, कोई बात नहीं। इंटरव्यू पे वापस आते हैं। चलो, तुमने पिछले 3 महीने डिप्रेशन दाढ़ी उगाने में ये एक बिताए हैं। डिप्रेशन दाढ़ी नहीं है। यह एक डिप्रेशन दाढ़ी है और तुम यह जानते हो। तुम एक सीधी सी बेगर दाढ़ी से बस 3 दिन दूर हो। ठीक है, कूल यार, बात करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हें पता है क्या, मैं बस एक अच्छा दोस्त बन रहा हूँ और अच्छे दोस्त कमबख्त हमेशा सच कहते हैं। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने कहा कि डिप्रेशन का भयानक मूड, चाहे वह अच्छा हो या कलाकारों के नाम के रूप में जाना जाता है। मैं आपसे सच कहूंगा, मैंने बहुत लंबे समय में कुछ भी गंभीरता से नहीं लिया है। समय आ गया है तो अकेलापन पैदा करने का प्लान ये है। मिकेला मुझे जॉर्जिया पर्वत पे छोड़ देगी। 20 मील तक कोई शहर नहीं, कोई कार नहीं, कोई फोन नहीं, कोई जीपीएस नहीं। बस मैं 5 दिनों के लिए अपने विचारों के साथ जंगल में अकेला रहूं। तुम्हें पता है, मुझे देखो यार, मैंने ऐसा किया। मैंने ये हर चीज की हुई है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। इसने मुझे 2 हफ्ते का पेड वैकेशन दिया, फायदा मिला और मुझे दिखावा करने का मौका मिला है कि मैं हर एक समय में बुरा नहीं है। नहीं, मुझे माफ कर दो, बहुत उम्मीदें हो जाती हैं जब तुम इसे ऐसे बताते हो। तुम्हें पता है, मुझे लगता है तुम्हारी कमबख्त समस्या यही है कि मुझे लगता है कि तुम जिसे मैंसी पिक्स ड्रीम गर्ल थी, ठीक है? क्या तुम्हें पता है मैं किस बारे में, जो लड़कियां जो बस अपने जुनून को पहचानो, ये वैसा ही है जैसा तुम कर रहे हो, ठीक है? बस अपने जुनून को पहचानो और तुम्हें मिल जाए तो उसे बस गले लगा लो, ठीक है? और फिर वह खुशी आनंद में बदल जाएगी to happiness and joy. और फिर तुम मौत के मुंह से वापस आ जाओगे और बस जिंदगी से प्यार करना शुरू कर दोगे। हो गया तुम्हारा, भगवान का शुक्र है, हो गया तुम्हारा। मैनिक पिक्सी ड्रीम गर्ल असली नहीं है। बस बात यह है कि मैंने तुम्हें यहाँ मेरी मदद करने के लिए बुलाया था, ठीक है? हम ऐसा कर सकते हैं प्लीज। हम कहाँ थे? हम कहाँ पे थे? हम तुम्हारा जुनून ढूंढ रहे हैं और उसे गले लगा रहे थे। ठीक है, तो हंटर, हाँ, मुझे अपने सबसे करीबी दोस्त क्लेटन के बारे में बताओ। अरे यार, वो दुनिया का सबसे अनाड़ी इंसान है। मेरा मतलब है वो अनाड़ी है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी वो दुनिया में सबसे अनाड़ी है। नहीं, यह सच है। अगर कोई क्लेटन से ज्यादा अनाड़ी है तो वो मर चुका है। चलो देखते हैं और क्या। यह बहुत अच्छा होने वाला है। मेरा मतलब है कि वह सच में स्मार्ट है, लेकिन तुम उसे उज्जवल नहीं कह सकती। एक बार उसने गैस स्टेशन खुशी खा लिया। ठीक है, उसे शॉवर से बेहतर नहाना लगता है। ठीक है, मेरा मतलब है इस प्रयोग से संबंधित चीजें और कुछ नहीं। हाई स्कूल में वह सभी बच्चों के लिए फाइनल्स पर Guides, स्टडी गाइड बनाता था, students, but लेकिन वह इन स्टडी गाइड को बेचने में इतना समय लगाता था कि वह वास्तव में पढ़ाई करने में समय नहीं लगाता था और फिर वो खुद ही फेल हो जाता था। himself. लेकिन तुम्हें पता है, मेरा मतलब है कि वह हमेशा क्रिसमस या समर ब्रेक पर जो भी हो 1000 रुपए या उससे ज्यादा लेकर आता था। वह पहली चीज थी जो मेरे दिमाग में आई। नहीं, ये अच्छा है। क्या मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूँ? हे भगवान, तो क्या हुआ? हे भगवान, तुम अभी भी ग्रेजुएट हुए हो और तुम्हें पता नहीं कि तुम अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हो। हर किसी की विचार प्रक्रिया में तुम्हारा स्वागत है। जो भी कभी ग्रेजुएट हुआ, तुम बस डरे हुए हो। तुम्हारे जीवन में पहली बार तुम्हारे पास सब कुछ तुम्हारे लिए प्लान नहीं है। हाँ, धन्यवाद, आखिरकार इसे ठीक कहा गया है। Finally been said, okay? मुझे लगता है कि तुम ठीक हो और अब हम जारी रख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ठीक हो। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो कमबख्त, सबसे पहला सवाल क्या है? मुझे नहीं पता। दरअसल पूरा पैर है। मुझे पता है। हंटर, क्या तुम चौड़े लेंस का इस्तेमाल कर रहे हो? समझ गया। ओह अच्छा, अब हम जारी रख सकते हैं। ठीक है। गुड आफ्टरनून मिकेला और क्लेटन, यह तुम्हारी सोलो कैंपिंग ट्रिप की शाम है Low camping trip. और आज हम दोपहर को कैसा महसूस कर रहे हैं? जाओ, इसे वापस लो। How are you feeling? तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? उत्तेजित या थोड़ा नर्वस। और मिकेला, तुम्हें? नाराज, दुखी, परेशान, गुस्सा, उलझन में। बस अंग्रेजी भाषा में केवल सभी नकारात्मक शब्द, फ्रेंच भी कुछ मतलबी के लिए।
हंटर, कैसे वर्णन किया कि वह दूसरे दिन मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा? क्या तुमको याद है? नहीं, मैं ये मेटाफर सुनना चाहती हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। नहीं प्लीज, नहीं, मत मैं करो। इसे सुनना पसंद कर रही हूँ। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो जैसे मैं तुम्हारे कुत्ते के ऊपर दौड़ रहा हूँ, जबकि मैं तुम्हारे परिवार को मौत के घाट उतार रहा हूँ, जैसे तुम्हारे दोस्त को पीट रहा हूँ। इसलिए अब हम इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं। ठीक है। क्यों? मिकेला, तुम्हारी पूरी कोशिश पर, मेरा मतलब है तुम्हारी सबसे अच्छी समझ के अनुसार वह ऐसा कर रहा है। क्या? ऐसा करने के लिए उसकी प्रेरणा क्यों है, या क्या है? यार, तुम्हें अपने इंटरव्यू की आवाज पर काम करना होगा। और तुम्हारा डिसलेक्सिया, मतलब मैंने सीधा सवाल पूछा, इसे कार्ड से पढ़ो। तुम्हारी मदद कर रहा है। धन्यवाद। नहीं, अभी ऐसा लग रहा है जैसे रीडिंग रेसर देख के मदद कर रहा हूँ। नहीं, यह अच्छा था। तुमने हाई स्कूल से उस कहानी का उल्लेख किया है। हाँ, 10वीं कक्षा में Right. हमारी टीचर, उन्होंने हमें ये नाटक लिखवाए। Made us write these plays तुम्हें इन छोटे नाटकों के बारे में पता होगा, और क्लेटन राजा और रानी के साथ एक पौराणिक भूमि के बारे में। to write this यह पागल कहानी लिखने का फैसला करता है, mythical land with this king and queen and और यह बकवास से भरा है, लेकिन रानी का queen. दूसरे देश के दुश्मन राजा द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। So तो रानी का नाम सिफिलिस था, ठीक है? syphilis. Okay. तो मेरा मतलब सिर्फ फ्लोर पर Full इमेच्योर of immature high schoolers. Just हाई स्कूलर से भरा है। a teacher. टीचर उसे एक F देती है। उसने कहा यह अच्छी तरह से लिखा गया था, लेकिन मसाला अनुचित थी। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है यह कहानी वास्तव में क्लेटन के दोनों पक्षों को बताती है। मकेला, मैं ठीक रहूंगा, ठीक है? मेरा मतलब है कि मुझे पूरा यकीन है कि अगर टॉम हैंक्स ने इसे 5 साल के लिए किया है तो मैं, टॉम हैंक्स? या उसने ऐसा कास्टअवे में किया था। वो एक फिल्म है, टॉम हैंक्स असली नहीं है। नहीं, टॉम हैंक्स रियल में है। ठीक है, ये नहीं हो रहा। जो चीज मुझे परेशान कर रही है वो है तुम्हारा जंगल में जाना, और कि तुम सचमुच हर चीज से अपने आप को अलग कर रहे हो। ना कार, ना फोन। मेरा मतलब है अगर तुम्हें चोट लग गई तो, अगर तुम पर किसी भालू ने हमला कर दिया तो, या फिर तुम्हें बस किसी ने लूट लिया तो क्या करोगे नहीं, तुम? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं अकेला महसूस करने वाला हूँ, बस। मैं इस प्रक्रिया में अपने बारे में बातें जानने वाला हूँ। मैं एक शानदार कहानी के साथ वापस आने वाला हूँ, बस यही है। मकेला, ये अजीब था। तुम अब क्या करोगे? उसकी साइड लोगे? तो बस यही है। जाने से पहले मेरे आखिरी विचार। मैं थोड़ा घबराया हुआ हूं, लेकिन ये मेरा मौका है। किसी भी तरह के तूफान का दोहन करने का ये मेरा मौका है। और एक बार विकसित होने के बाद इसलिए मुझे शुभकामनाएं दो। और हम पहाड़ों की ओर जा रहे हैं। मिकेला फ्रेश महसूस कर रही है। आप उसे देखकर बता सकते हैं वो कितनी उत्साहित है। क्लेटन, ये बहुत जल्दी है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस कैमरे को देखो और एक पॉजिटिव बात कहो। ये कुछ भी हो सकता है। अरे, ये बहुत अच्छा है कि आज सुबह सूरज उग आया। ये बहुत बढ़िया है कि उस वक्त हम दोनों उत्तेजित नहीं है, क्योंकि ये बुरा होता। तुम जानते हो मैं वापस मोड़ सकती हूँ। नहीं, हम ठीक हैं। हालांकि मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि समय से आगे कि मैं जिंदगी भर एक निबंध के साथ जिंदगी भर निभा। तुम्हें पता है कि ये जिंदगी है और तुम माफी मांगोगी। भविष्यवाणी पेश की है, ये रहा। क्या हम प्लीज इसके बारे में बात करना बंद कर सकते हैं? मुझे यकीन है कि क्रिस्टोफर कोलंबस की गर्लफ्रेंड है। खुश नहीं थी जब भी वो नाव में अमेरिका जाते थे। हाँ, वही है।
वो सचमुच ऐसी थी। तुम पृथ्वी से गिरने वाले हो। शायद वो मतलब ही नहीं थी। तुम जीत गई। कार घुमाओ। मुझे ब्लैक स्टार हीरोइन और गली सीरीज में जुड़ी क्रिएटिव प्रेरणा के लिए एक अलग साधन ढूंढना पड़ेगा। ओह गॉड क्लेटन, चुटकुले जो नहीं करते अब क्लेटन थॉमसन द्वारा लिखित निर्देशित और निर्मित जोक्स जो लाइन नहीं करते। मुझे ये शो बहुत पसंद है। मैं इसे रोज देखता हूँ। ये बहुत बेहुदा है। हम क्या कर रहे हैं? उसे देखो, दुनिया की तो परवाह ही नहीं है। अरे चलो एक खेल खेलते हैं जिसे कहा जाता है कौन सा दृश्य है। माफ कीजिए मैम, सबसे पास का रोलर ब्लेड स्टार कहाँ है? बात यह है कि तुम्हारा एक दिन मजाक किए बिना उठना मुझे परेशान करता है। ठीक है, तुम्हें पता है, सच कहूँ तो मैं अपने दिमाग में तुम्हारे द्वारा कही जा रही हर एक बकवास को स्टोर कर रही हूँ ताकि मैं बाद में इस पर हंसूं और इसकी तुम्हें कोई संतुष्टि ना मिले। ओह, ये सबसे अच्छी खबर है जो मैंने लंबे समय से सुनी है। हाँ खैर, मैं एक बीमार इंसान जो हूँ। क्या तुम उस कैमरे को नीचे रख सकते हो? क्या हम बस बात कर सकते हैं? हाँ, लेकिन क्या तुमने कभी खेला है? मैंने टी बॉल खेला है, लेकिन मुझे टीम से बाहर कर दिया गया। तुम्हें अपनी टी बॉल टीम से बाहर निकाल दिया गया था? हाँ। टी बॉल जब तुम 5 साल की थी? हाँ, ये मजेदार नहीं है। मुझे 1000 साल का अनुमान है। मुझे कुछ आइडिया नहीं, मतलब कोई कैसे बाहर निकाल सकता है? ओके, ठीक है, मैं समझाती हूँ। तो हर हफ्ते टीम के साथियों की बारी आती थी। खेल के बाद हम स्नैक्स लाते थे और जब मेरी बारी आई तो मेरी माँ ने एक बॉक्स चॉकलेट और पनीर बटर कपकेक दिए थे। एक लड़की थी जिसने कभी मेरे लिए गेंद नहीं फेंकी, पता नहीं क्यों, और उसने मेरी माँ के बनाए कपकेक्स खाने से इनकार कर दिया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो उस दिन मैं इस चीज से परेशान हो गई और मैंने वो कपकेक उसके मुंह पर मार दिया और फिर उसे अस्पताल जाना पड़ा। क्या? हाँ, पता चला उसे पनीर से काफी एलर्जी थी। तो उस दर्दनाक घटना ने मेरे बेसबॉल करियर को खत्म कर दिया। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं उन कहानियों को छोड़ देती हूँ जहाँ मैंने लगभग 5 साल के बच्चों को मार दिया था। तो ये जगह क्या है? यार मुझे नहीं पता, बस 2 पहाड़ों के बीच जमीन का कुछ हिस्सा, हालांकि कुछ भी नहीं है, मुझे बस इतना पता है। मुझे लगता है कि यही है। पक्का है? हाँ, किसी भी जगह से बेहतर है। वाह, हमें सच में पता नहीं है कि हम कहाँ हैं। बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि मुझे याद रहे यहाँ कैसे वापस आना है।
नहीं, ये मजाकिया नहीं है, ठीक है? तुम अपने फोन का इस्तेमाल करो। बेबी, तुम्हें पता है मैं हर समय चीजें खो देती हूँ। नहीं, ये उस समय कोई मजेदार नहीं था। अच्छा, तुम्हें पता है अगर मैं मर गई तो, और अगर 6 दिनों में तुम्हें वापस लेने कोई नहीं आया तो, कोई 18 व्हीलर बस मुझे उड़ा देती है या फिर बम, तो नो मोर मिकेला, तुम्हें वापस लेने कोई नहीं होगा। बहुत खतरनाक था। हाँ, और तुम्हें पता है मुझे सच में उस चीज के लिए एक छोटी सी कैंपिंग ट्रिप की भी जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। हे, जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारी चचेरी बहन से मिलूंगा। देखो, मैं जानती हूँ तुम एक कॉर्पोरेट ब्लॉगर नहीं बनना चाहते हो। हाँ, लेकिन मैं फिर भी उससे मिलना चाहूंगा। हाँ, मेरा मतलब है कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सही। देखो, मुझे माफ कर दो, हाल ही में मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया, पर तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बिल्कुल हाँ। अरे यार, क्या हुआ? एक पेड़ नीचे पड़ा है, मुझे लगता है ये काम आएगा। यहाँ मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगी। मैं क्या ला? ठीक है, इस तरफ मुड़ो। तुम मुझे मारने तो नहीं वाली ना? नहीं, यहाँ रुको, मुझे संभालने दो। ठीक है। अच्छा, मैं ठीक हूँ। इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं। नहीं, कुछ नहीं, मत कहो। ठीक है, ये क्या ठीक करेगा? ये ऐसा नहीं है। अच्छा, जब मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लूंगा तो मैं चर्च में समय बिताऊंगा, फुल टाइम चर्च। ठीक है, रुक जाओ, मुझे अभी तुम्हारे ताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बस जो भी मैं महसूस करना चाहती हूँ वो मुझे करने दो। ठीक है। ठीक है, मैं बस चाहती हूँ कि एक पल के लिए तुम रियल रहो। किस बारे में? तुम क्या चाहते हो? ठीक है, तुम इससे क्या चाहते हो? मुझे हम चाहिए। तुम्हें मुझे ये समझाना होगा। मैंने बस कह दिया, मुझे हम चाहिए। देखो, मैं तुम्हारे गलत जवाब को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मुझे हम चाहिए, बस हम। इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? क्योंकि जहाँ तक मेरा संबंध है तुम्हारे पास हम है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा मतलब क्या है। हम चाहिए मतलब क्या? इसका मतलब है मुझे हम चाहिए। ठीक है, मैं तुमको उस व्यक्ति के कुछ विवादित संस्करण देने को तैयार नहीं हूँ। कुछ अलग थलग इंसान जो हर एक सपने पर गिव अप कर सके, मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। तुम इसे अच्छा डिजर्व करती हो, तुम करती हो। मुझे कैमरा दो। क्यों? मुझे कैमरा दो। अच्छा क्लेटन, मैं तुमसे एक और बार पूछती हूँ, ठीक है? तुम क्या चाहते हो? इसके पीछे कौन सी शक्ति है? वो क्या चीज है जो तुमको इतनी परेशान कर रही है, तुम्हें ये करने पर मजबूर कर रही है? बस कह दो। मेरे पिता को लगता है कि वे अपनी नौकरी में अटक गए हैं। वो ये नहीं कहता कि, लेकिन उन्हें ये कहने की जरूरत भी नहीं है। मैं वैसे नहीं बनना चाहता। उनके बारे में बकवास मत करो जिनसे तुम प्यार मैं करते उनसे हो। प्यार करता हूँ, मैं उनकी इज्जत नहीं करता। एक अंतर है। तुम्हारे पिता एक नौकरी करते हैं जिससे वो नफरत करते हैं ताकि वो अपने परिवार को पाल सके, तो वो सुपर हीरो कैसे नहीं है? तुम बस नहीं समझ रही हो। तो अब तुम क्या करने वाले हो?
मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ, मैं यहाँ हूँ। तुमने ये चीज देखी है। मैं एक कहानी लिखने वाला हूँ, मैं एक नॉवेल बनाने जा रहा हूँ, मैं इसमें हूँ। मैं तुम्हें गर्व महसूस करना चाहता हूँ, तुमको मुझ पर गर्व होगा। मुझे गर्व है। ठीक है, मुझे कैमरा दो। देखो, मुझे पता है तुम कैसे महसूस कर रहे हो क्लेटन। ठीक है, तुम महान बनना चाहते हो, हर कोई चाहता है। कैमरा नीचे करो। नहीं, तुम महान बनना चाहते हो, ठीक है? तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तुम्हें पता है लोग चीजें ऑनलाइन पोस्ट करते हैं और तुम्हें लगता है कि वो खुश है, लेकिन वो बस पोस्ट करते हैं। सच्चाई कुछ और होती है। लेकिन तुम उन्हें देखते हो और तुमको लगता है कि तुम अपने लिए काफी नहीं हो। इसे नीचे रखो। तुम हो, तुम काफी हो। एक दो दिनों में इसे देखो और देखो कि क्या तुम खुद पर विश्वास करते हो। इधर आओ। इधर आओ। I love you. I love you too. I love you. मैं तुमसे एक ब्लॉकबस्टर नॉस्टैल्जिक यादों से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुमको पनीर बटर कपकेक्स और चॉकलेट से भी ज्यादा प्यार करती ये हूँ। असंभव है, ऐसा कुछ मत कहो जो तुम वापस नहीं ले सकती। ये बिल्कुल सच है, मैं करती हूँ। Goodbye. बाय। मैं तुम्हें एक दो दिन में मिलता हूँ। मिख्याला, तो बस यही है। ये वो जगह है जहां मैं खुद को देखता हूँ। मैंने अपना सारा ग्रेजुएशन का पैसा एक कैमरा, बैटरी और कार्ड खरीदने में खर्च कर दिया। मैं एक बेवकूफ हूँ। पहली रात, ये इतना बुरा भी नहीं, बस शांति। सिकाड़ा के अलावा यहाँ शांति है। मैं सच में खुद को सोचते हुए सुन सकता हूँ। इससे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं कर सकता हूँ। यहाँ सच में डरावना है, लेकिन मुझे सवाल पूछना है। क्या मेरे साथ किसी का होना इसे कम डरावना बनाता है क्या? और जवाब नहीं है, लेकिन डर का एहसास करने के लिए अकेला होना पड़ता है। हेलो, क्या वहां कोई है? तो मैंने पहली रात बिता ली। मैंने बस अभी नाश्ता किया है, एक ग्रेनोला बार जो डिनर भी होगा। मैं एक बात कहूंगा, ये एक आदमी का शरीर नहीं है जो एक दिन में 2 ग्रेनोला बार खाता है। ये एक आदमी का शरीर है जो स्कैन के रूप में ग्रेनोला खाता है। तो पिछली रात के विचार, यह एक बात जो दिमाग में आती है, एक शब्द होगा सावधान रहना। मुझे अपने आसपास होने वाली हर आवाज की जानकारी थी। हवा से उड़ते हुए पेड़, जमीन पर लहराते हुए पत्ते, सब कुछ इतना सटीक था। सच में ये बहुत गजब था। वैसे मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ।
देखो मुझे क्या मिला। 7 विकेट के नीचे 2 बाहरी, 2 स्ट्राइक, नो बॉल, दूसरे और तीसरे नंबर पर आदमी और पिच। ओ ये एक मील ऊंची और 3 मील लंबी। हाँ ये पूरी तरह से जा सकता है। ओ ऊपरी डेकर होम रन और ये पिच क्लेटन को डिप्रेशन, श्राप, आत्म घृणा 1 महीने के लंबे अंतराल में डुबो देगा। जंगल में लकड़ी कटाई, ये नहीं होने वाला है। चलो भी। वे एक खौफनाक पेड़ है। ये पेड़ बोरिंग है। इसमें खो जाने के लिए नरक है। मुझे नहीं पता, ये दिन में डरावना नहीं होता है। ये मुझे याद दिलाता है जब मैं छोटा बच्चा था और बस में जंगल में भाग गया था। रास्ते पर कहानियां बनाना, अपनी छोटी सी यात्रा को जीना, अक्सर किसी द्वारा पीछा किया जाना। एक निंजा, सच में जैसे हर समय मुझे नहीं पता। मैं ये पार कर सकता हूं, है ना? तुम कर सकते हो। ओह, कितना गंदा है। ये कैसा पानी था? हे भगवान, ये घटिया है। रात होने वाली है, बहुत जल्द। अगर तुम लोग मुझे इस वक्त सूंघ पाते, कोई शब्द नहीं है। मैं एक बकवास हुआ करता था हर चीज के लिए एक शब्द है। नहीं, ये बदबू नहीं है। 2 मरे हुए जानवरों की तरह बदबू आ रही है, जो सिर्फ 3 मरे हुए जानवरों के अंदर रेंगते हुए बस एक टट्टी करने वाली। ये दूसरी रात है, देर हो चुकी है, बहुत देर। आज रात बहुत शोर सुना। ये सबसे लंबा वक्त जब मैं किसी को देखे बिना रहा। मेरा मतलब है, मेरे पास वो दिन थे जहां मैं अपने सोफे पर बैठकर सिर्फ 12 घंटे टीवी देखता था। सभी मैं उन्हें बुरे दिन कहता हूँ, लेकिन मैं उन्हें अच्छे दिन भी कहता हूँ जो मुझे कभी चाहिए थे। तो नहीं, ऑब्जर्वेशन, खुशी और डिप्रेशन के बीच 1 महीना। मुझे नहीं पता, हालांकि ये बस अलग है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। Fuck. हेलो, क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम मजाक कर रही हो? नहीं नहीं नहीं, कूल नहीं है, ये कूल नहीं है। हाँ मैं ठीक हूँ, तुमको चिंता करना छोड़ना होगा। क्या? कब कब? नहीं, मैं शांत नहीं हो जाऊंगा, ठीक है? ठीक है ठीक है, मैं शांत नहीं होऊंगा। नहीं नहीं, जब भी तुम वापस फोन करोगी तो सबसे बुरा मत मानना, क्योंकि ये फोन गंदगी में पड़ा होगा। मेरे दिल की धड़कन। तो मिकाला ने चोरी छिपे एक बर्नन फोन मेरे बैग में डाल दिया। उसने ये भी छोड़ा है
किसी तरह का मेमोरी कार्ड, शायद कुछ बजाने के लिए। वैसे रात का सस्ता डर। आगे बढ़ते हैं। उन शेरों को सुनता रहता हूं, फुटस्टेप जैसे सुनाई पड़ते हैं। मेरे पास ये थ्योरी है कि मैं नींद की सीमा को आगे बढ़ा सकता हूं। ये इस तरह से है कि जब आप निर्धारित समय से ज्यादा जागते हैं, आपका मस्तिष्क जो इतनी शक्तिशाली और रहस्यमय चीज है, उसे पता चल जाता है कि आप थक गए हैं, और मस्तिष्क जो कि एक शक्तिशाली है और रहस्यमय चीज है, ये भरपाई करता है। मैंने पाया कि ये ज्यादा भरपाई करता है। एक उन्नत क्रिएटिव स्टेट के कुछ प्रकार बनाता है, इसलिए मैं पूरी रात जाग कर लिखता हूं। खैर, मैं आपको इससे बोर नहीं करूंगा। हेलो हेलो, वहां कोई है? Fuck. 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 मुझे पता है ये एक जानवर था, बस मैंने देखा नहीं। वो बड़ा था। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि जंगल में आपका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं होता। ये रात में सिर्फ व्योमा है। कुछ भी छुआ नहीं गया है। कुछ हफ्ते पहले मैंने एक सपना देखा था, और इस सपने में एक छोटी कहानी लिख रहा था इस चरित्र के बारे में जो पागल हो रहा था अंधेरे और छायादार इकाई की वजह से, जो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। और मैं सोफे पर अपने पेट के बल लेटा हूँ, अपने लैपटॉप पर टाइपिंग कर रहा हूँ, और तब ऐसा हुआ। मैं जागता हूँ जैसे कि कुछ मुझे धीरे धीरे खींच रहा हो, और दूसरा कि मुझे पता चल गया है कि ये क्या है। इसने मुझे सोफे से गिरा दिया और मैं सीधा उड़ गया और मैं लेटा रहा। मेरे पैर जमीन से दूर थे और मैं जमा हुआ था, और मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मैंने जैसे कि कोशिश की, सबसे अविश्वसनीय टाइप ग्रिप मेरे गले के आसपास आ गई और सब धुंधला हो गया। और फिर मैं उठ गया। मैं ठीक उसी जगह उठा जिस जगह पर मैं सोया था। अगर इस भयानक दुनिया में खुद को डूबा देना मुझे इतना प्रभावित कर सकता है, तो गहराइयों में एक कहानी है जो मिलने वाली है। अब सोने में डर लग रहा है। आप मेरी कंपनी रख सकते हैं। वो क्या था? मेरी माँ जोशुआ की इस कविता से कहती थी, मजबूत और साहसी बनो, डरो मत, निराश मत हो, भगवान के लिए तुम्हारा भगवान है जहां भी तुम हो।
सब कुछ अच्छा होगा, मुझे पता है, मुझे पता है, सब कुछ ठीक है। मेरे अंकल वो कहते थे कि अगर आप लोगों के से काफी करीब रहते हैं, जहां आप एक बुरे दिन से अंत में चिल्ला नहीं सकते बिना मुसीबत के, तो आप लोगों के बहुत करीब रहते हैं। मेरे अंकल झूठे। तो सूरज सुबह आक्रामक रूप से उज्जवल है। In the morning, ये प्रकृति से बड़ी पुरानी भाड़ में जाओ जैसा। लेकिन मैंने दूसरी रात भी बिता ली। यहाँ होने के नाते मुझे कुछ यादें ताजा करनी है, करने को मिली जो मुझे लगा। एक बार फिर ये इस विचार पर वापस आता है कि मैं हिला नहीं सकता कि हम इतने शोर से घिरे हैं और हमें इन बढ़िया सी याद करने समय भी नहीं मिलता है, हमें नहीं मिलता है सच में। खैर, पिछले कुछ घंटों से मैं सोच रहा हूँ मेरे जीवन की कुछ समय बेहतर मजेदार कहानियों के बारे में, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया। मेरे पास उम्मीद से ज्यादा अच्छी जिंदगी थी। हालांकि एक कहानी, ये पहली कैंपिंग ट्रिप थी जिसे हमने कभी लिया था। हम कैंपिंग के लिए गए, हम जंगल से सोते हुए और हम इस बजरी सड़क पर पहुंच गए थे जहां कार नहीं, मीलों तक कोई आवाज नहीं। और फिर अचानक से हंटर ने कहा, उसने कहा, दोस्तों अपनी लाइट बंद करो, अपनी लाइट बंद कर दो। तो हमने किया। हम सब बजरी सड़क पर थे, हम डर गए थे और हमने कहा, क्या हुआ, क्या चल रहा है? उसने कहा, यही जिंदगी है, अंधेरे, संदिग्ध, अनिश्चित, और आप यहाँ बैठ सकते हैं और एक मर्द नहीं बन सकते। यहाँ आप इसकी और चल सकते हैं। और हम सभी ने कहा, हंटर शायद तुमने बहुत पी ली है। लेकिन वह खड़ा हुआ और उसने कहा, नहीं नहीं, मैं सीरियस हूँ, सीरियस हो गया, मैं इस वक्त सीरियस। उसने कहा, मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही जी, मैं जीवन में तेजी से आगे बढ़ना चाहता हूँ। और इसलिए उसने कहा, तुम गधे हो, अपनी टॉर्च बंद करो। और फिर वो तेजी से आगे चला गया। वो जिंदगी तेजी से भाग सकता था लंबे समय तक। और फिर हमें सुनाई देता है, थॉर, ओह शिट। वह सीधे सड़क पर भागा और एक पेड़ में भिड़ा और फिर एक बड़े कांटों के ढेर में गिर गया। और पूरे समय जब हम उसे वापस ले जा रहे थे, वह बस एक ही चीज कहता रहा, ये जिंदगी है, ये जिंदगी है। मुझे पता है कि ये कहानी अभी किसी को नहीं बता रहा हूं। ये बताने के लिए कोई भी बहाना चलेगा। तो मैं बस अभी अपनी कैंप साइट में वापस आया हूं और किसी ने मेरा खाना खा लिया। और इसके ऊपर से मेरे पानी के जग के भी नीचे एक छेद है। तो हम यहाँ पर हैं। हे दोस्तों, मुझे वो कहानी मिल गई है जिसके बारे में मैं लिखना चाहता था। इसमें एक हीरो शामिल है जो थोड़ा अकेला है। मुझे नहीं पता, मुझे हमेशा सिखाया गया है कि आप जो महसूस करते हैं तुम वही लिखते हो, जिसका कोई मतलब नहीं होता। और मैं सच सोचता हूं, अगर मैं किसी तरह अपने हीरो के साथ डर को अलग कर सकता हूं, तो मुझे लगता है कि मुझे वह कहानी मिल जाएगी।
एक चरित्र जिसमें केवल अपने ही विचारों पर विश्वास करना है, मैं वही ढूंढ रहा हूं। फक, मैं कभी दिन में प्रेरित नहीं हो पाया हूं। in the daytime. मैं हमेशा सोफे पर लेटा रहता हूं और टीवी देखता रहता हूं। मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी के बारे में मेरी थ्योरी फिट बैठती है। रात में फिर आएगी। सो तब तक मैं इंतजार करूंगा। मुझे इसे देखना होगा। ये क्या है? ये क्या है? ये मेरी तीसरी रात। करीब 9 बजे किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। अभी तक रुकी नहीं। मैं नहीं छोड़ सकता। ये किसी तरह का घटिया मजाक होगा। इस पॉइंट पर मैं बस शांति नहीं सुनने के लिए बात कर रहा हूँ। चाहे मैं आज कितनी भी बकवास कर लूं। Speak about. मैं एक कहानी बता सकता हूँ, मैं एक कहानी बना सकता हूँ, मैं एक कमबख्त नर्सरी राइम का हूँ। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, मैं बात कर सकता हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे पता है कि शोर के प्रति मेरी सेंसिटिविटी यहाँ बढ़ गई है। Down here. लेकिन मैंने कुछ सुना। हेलो, क्या वहां कोई है? रुक जाओ। शिट। हे भगवान। ये क्या बकवास था? मैं वापस नहीं जा रहा हूं। मुझे परवाह नहीं है। मुझे परवाह नहीं है। मैं वापस नहीं जा रहा हूं। मैं वापस नहीं जा रहा हूं। इस वक्त मैं किसी के पास भाग कर जाना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मैं किस चीज से भाग रहा हूं। मैं 2 या 3 घंटे से चल रहा हूं। 2 or 3 hours now.
मैंने एक सड़क या एक घर नहीं देखा है। यहाँ एक कार सुनी है। सब कुछ एक ही है। मैं कहाँ हूँ? मेरा हो गया। वहाँ एक कैबिन है। वहाँ एक कैबिन है। ये क्या बकवास है? ये जगह क्या है? क्या ये बाइबल है? ये सबसे डरावनी जगह है जो मैंने कभी नहीं देखी। एक सही स्केल में 6 कुर्सियां। क्या वहां कोई है? मैं यहां मरने वाला हूं। मजबूत और साहसी बनो, डरो मत और निराश मत हो। भगवान के लिए आपका भगवान आपके साथ है, आप जहां हो।
सच का साथ दो। शुरुआत में कुछ भी नहीं था और फिर भी सेवियर ने इसे पूरी तरह से पूजा। उन्होंने कुछ नहीं पाने की प्रार्थना की, अनंत काल में कुछ वापस नहीं आने के लिए। हम रोज उसकी कृति का अनुसरण करते हैं और हम एक दिन कुछ ना बनने की ख्वाहिश रखते हैं जैसा उसने किया था। हाँ, मैं कैंपसाइट में वापस आ गया। मैं यहाँ क्यों हूँ? मैंने एक बार गैस स्टेशन में सुखी खाया और क्या मैं अच्छे निर्णय लेता हूँ? जैसे मैं एक गैर जिम्मेदार वैश्यालय चलाता हूँ। मैं नहीं छोड़ सकता। उसे जीपीएस से पता है कि मैं कहाँ हूँ। मैं छोड़कर नहीं जा सकता। फक ऑफ। अगर मैं मरता हूं, सब मरते हैं। हर कोई जो 150 साल पहले जीवित था, उन सब ने ये किया। फक। ये केवल उन चीजों में से एक है जो हमारे बीच सामान्य है। हम सब गोरे नहीं हैं, हम सभी छोटे नहीं हैं, लेकिन हम सब मरते हैं। किसी तरह से ये कंफर्टिंग है। मिकाला, तुम कहाँ हो? यहाँ कुछ है। मैंने इसे देखा नहीं, लेकिन यहाँ कुछ है। मैं नहीं जा सकता। मुझे अभी बस इंतजार करना होगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मिस्टर रेड डॉट, मुझे क्या करना चाहिए? जब मैं छोटा बच्चा था, मेरा सबसे अच्छा दोस्त एक पिच बैक था। तुम्हें वो जाल पता है जो तुम्हें बॉल वापस फेंकता था? उसका नाम था कज। कज इतना बड़ा गधा था, वह हमेशा मुझे बेसबॉल के साथ पैक करने की कोशिश करता था। वो मजेदार था। वो मजेदार था। बस बैठे मत रहो, बस वहां बैठे मत रहो। मुझे माफ करना। मुझे खेद है कि मैंने अपनी आवाज ऊंची की। मुझे बस इतने निष्क्रिय हो, इसलिए मुझे माफ कर दो। क्या आप मेरी माफी स्वीकार करते हैं? क्या आप मेरी माफी स्वीकार करते हैं? अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरा पहला शब्द बॉल था। मुझे याद भी नहीं कि कब मैंने बेसबॉल खेलना शुरू किया, लेकिन मैंने इसे पूरी जिंदगी खेला है, पूरे हाई स्कूल में।
मैं एक पिचर था हाई स्कूल में, हमने इसे सेमीफाइनल में पहुंचाया। मैं फाइनल में जगह बनाने से एक पिच दूर हूं। दूसरे और तीसरे नंबर पर एक आदमी। मैं फास्ट बॉल में पिच में फेंकता हूं। 3 रन होम रन। मुझे पता है ये थोड़ा बेवकूफ लगेगा, लेकिन हाई स्कूल में बेसबॉल जिंदगी थी। तो पूरा 1.5 घंटा ये सभी लोग मेरे पास आने लगे, ये बताने कि मैंने कितना अच्छा काम किया, कितना भाग्यशाली हूं कि उसने एक होम रन मारा। मैं बस अकेला रहना चाहता था। उस वक्त उस दिन के बारे में याद करके जन्नत जैसा लगता है। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन। मुझे लगता है कि मैं इसे देखूं, ये कम से कम मुझे कुछ करने के लिए देगा। तो क्लेटन, हमें उम्मीद है कि तुम्हारी ट्रिप अद्भुत जा रही हो और मुझे आशा है कि तुम्हें वो सारी चीजें मिल गई हो जिनकी तुम्हें तलाश थी। और हमारे इंटरव्यू के दिन के बाद कुछ ऐसा था जो हमें तुम्हें बताना था। मैं खेला प्रेग्नेंट है। क्यों नहीं? नहीं, मैं प्रेग्नेंट मेरे नहीं बच्चे हूँ। के साथ। हंटर, इसे सीरियसली लो। ठीक है, हम तुमसे प्यार करते हैं। Is that good? हाँ, हाँ, बस हम तुमसे प्यार करते हैं और मैं कभी किसी ऐसे इंसान से नहीं मिली जो मेरी खुशी के लिए समर्पित था। ठीक है। मैं उससे झूठ मत बोलो। I do. I mean, मेरा मतलब है वह वास्तव में बहुत मेहनत करता है और सही मायने में रखता है। नहीं, ये सच है, तुम मुझे हंसाते हो। तुम निश्चित रूप से कोशिश करो और यह बहुत सराहनीय है। लेकिन वैसे भी हम जानते हैं कि तुम कुछ शानदार चीज के साथ वापस आओगे और हम जानते हैं कि तुम कितने काबिल हो और तुम कर लोगे। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम घर आ जाओ। और तुम्हारी डिप्रेशन दाढ़ी हटाने के लिए। हंटर, हाँ, और एक और बात, मैं बस ये क्लियर करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर मजे कर करके खुश रहूंगी। अगर हमारे साथ रहने का ये एकमात्र तरीका है तो ठीक है। आई लव यू। खैर, ये चौथी रात है। चौथी। काश मैं यहाँ नहीं होता, काश मैं घर जा पाता। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मुझे इस तरह से महसूस करना है तो ये प्रयोग फेल हो जाएगा, है ना? ये पूरी रात होता रहा है। वे सब एक बड़े घेरे में मार्च कर रहे होते हैं। वे कभी नहीं रोकते, वे इतने करीब भी नहीं होते कि दिख सके ये कमबख्त स्वैरम है। मैं बस अपने दिमाग को व्यस्त रखने की कोशिश करता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे डर की है कि मेरा दिमाग बेकार हो जाएगा। ये फिर मेरा नहीं रहेगा। मैं अपने डर के बारे में गलत था। about fear. मेरे नए विचार। मिस्टर रैपटॉप, मेरे नए विचार की डर है। डर वास्तव में दिमाग में आधारित है। मेरा मतलब है कि सच में सबसे डरावना अपनी अक्लमंदी जानने का जो ढह रही है। मेरा मतलब है कि किसी मॉन्स्टर से भी ज्यादा डरावना, क्योंकि अगर एक मॉन्स्टर आपका पीछा कर रहा है तो कम से कम आप भाग सकते हैं, लेकिन जब भी आप पागल होते हैं तो आपके पास कुछ नहीं होता, अलावा विश्वास करने के लिए कुछ नहीं होता। और वह झूठ है। वो झूठ है, वो असली भी नहीं है। तो तुम ज्यादा अकेले हो। अगली बात जो अब मुझे सुनाई देगी
मैं सीधे उसकी ओर भाग कर जाऊंगा। मुझे अब कोई परवाह नहीं। तुम कहाँ हो? बस करो, बस करो, बस करो, हे भगवान। वे केवल ये चाहते हैं कि मैं कहानी खत्म कर लूं, लेकिन कैसे? सभी शब्द धुंधले हैं। ये ऐसा है जैसे मेरी आंखें थक गई हैं। लेकिन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, मुझे पता है। लेकिन वो यही चाहते हैं। मैं बस इतना चाहते हैं कि कहानी खत्म करूं। और मुझे भी चाहिए, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, मैं तैयार हूं। मजबूत और साहसी बनो, डरो मत, और निराश और बिल्कुल मत डरो। लेकिन वो मुझे चाहते थे। मुझे नहीं लगता कि नींद में मरना इतना बुरा होगा। प्रत्याश नहीं, डर नहीं, No fear. बस अंत। The end. शिट! क्या बकवास है। वो कैसे? बस ये क्या है? जो अच्छाई चाहता है वह अच्छी इच्छा पाएगा, लेकिन बुराई उसके पास आएगी जो उसे ढूंढता है।
मैं बोल नहीं सकता। जब भी मैं करता हूं तो वो करीब आ जाते हैं। फक, क्या बकवास। फक। 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 प्रार्थना करता हूं कि मैं आज रात अपनी नींद में मर जाऊं। तुम कहाँ हो? मिक्याला, मिक्याला, मुझे माफ कर दो डैड। मैं आपसे बहुत कुछ सीख सकता था डैड। आप एक कमबख्त सुपर हीरो है और आप ये जानते हैं। मिक्याला, मुझे माफ कर दो मिक्याला। मैं नहीं चाहता। मेरा दिमाग मेरा अपना है, मेरा अपना है। मेरा दिमाग मेरा है। मेरा दिमाग मेरा अपना है। मेरा दिमाग मेरा अपना है। फक, क्या बकवास है। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं, हे भगवान, मुझे अकेला छोड़ दो। यहां मैं कुछ गहरा लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे इससे प्यार नहीं था। लेकिन ये रहा यहाँ। मुझे आशा है कि वह खुश होंगे। मेरा दिमाग मेरा है। मेरा दिमाग मेरा अपना है। मेरा दिमाग मेरा अपना है। आज यहाँ क्या हुआ? आज रात मुझे क्या होगा? जो लोग रोज पीछा करते हैं उन्हें ही पता होगा। मेरा दिमाग मेरा अपना है। मेरा दिमाग मेरा अपना है। मेरा दिमाग मेरा एकमात्र मेरा सच है। केवल सच। 11:27। केवल सच। 11:27। तुम कहाँ हो? तुम किसकी तरह दिखते हो? बस अपने आप को दिखाओ। तुम किसकी तरह दिखते हो? बस अपने आप को दिखाओ। मुझे अपने आप को दिखाओ।
क्लेटन, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। क्लेटन, 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 तुम कहाँ हो? क्लेटन। वह चाहते हैं कि हम इसे खत्म कर दें। मैं वादा करता हूँ। हमें कैबिन मिला है कि वो यहाँ पर था तीसरी रात। हमें अभी तक उसका कोई निशान नहीं मिला है। Sign of him. जब आपके पास कोई नहीं होता है तो Please. आपका दिमाग एक नाजुक जगह होता है। सब ठीक हो जाएगा। मैं एक बात कहना चाहती हूँ। वो सफल हुआ, उसने कुछ बनाया। ये इसके लायक नहीं था, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग्स ने कुछ कहा। उसने सोचा कि उसका प्रोजेक्ट अकेलेपन के बारे में था, पर ऐसा नहीं। क्या तुम इसे कह सकती हो? प्लीज। ये पहली रात थी जब मैं उससे मिली। I ever met him. उसने मुझसे डेट के लिए पूछने की कोशिश की और कई असफल प्रयासों के बाद उसने अंत में कहा, हम लोग एक खराब दुनिया में रहते हैं, खराब लोगों से भरी। तो इससे अच्छा अकेले गुजरने का चांस क्यों लेना है? Alone. मैंने कहा हाँ। मैं ये नहीं कहना चाहती थी, लेकिन वो चला गया है। वो जा चुका है और मैं पूरे समय यहाँ थी। लेकिन क्या बहुत ज्यादा शांति एक बुरी चीज है? क्या सांसारिक रिश्ते जो हम रखते हैं वही हमें पवित्रता की ओर ले जाती हैं? You go, you're calling out my name. You say don't be afraid, as if I had a choice to make. So I wait for days and days and days, drawing circles around my grave, and still you never show. Where were you when the world was spinning you? When the devil came grinning you? What have you been up to? So I dive, go way up in the sky. Wanna give you a piece of my mind as I approach your throne. Where were you